सास हर रोज मेरी सौतन बनने की कोशिश करती थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर मेरी गोद सुनी थी। मैं खुद को मजबूत दिखाती, मगर अम्मा जी की बातें रोज मेरे वजूद पर तेज धार खंजर की तरह चलती थीं। कभी मोहल्ले की किसी औरत की मिसाल, कभी किसी रिश्तेदार की दूसरी शादी का जिक्र। बेटा मर्द का हक होता है, औलाद। हम भी तो दादा दादी बनने का ख्वाब देखते हैं। मैं खामोश रहती, शौहर से शिकायत करती तो वो हंसकर टाल देता। फिक्र न करो, अम्मा जी बस पोते पोतियां चाहती हैं। नीयत बुरी नहीं, नीयत बुरी ना सही, मगर जख्म गहरे थे। एक दिन अम्मा जी ने साफ कह दिया, अगर अल्लाह ना चाहे तो इंसान को रास्ता खुद बनाना पड़ता है। ये जुमला मेरे दिल में कांटे की तरह अटक गया। इस दिन के बाद घर में एक अजीब सी सरगर्मी शुरू हो गई। कोई मौलवी साहब आते, कोई हकीम। मैं खुद को कसूरवार समझने लगी। शायद वाकई मैं बांझ हूँ, शायद मेरा वजूद ही नाकाम है। एक रात शौहर देर से आया, चुपचाप आकर लेट गया। मैंने पूछा तो बोला, अम्मा जी ने कहा है सब्र करो, दुआ करो। दुआ? मगर अम्मा जी की दुआओं में अजीब सी जल्दी थी। अगले दिन अम्मा जी के कमरे से सरगोशियों की आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दरवाजे के पास गई, हिम्मत करके झांका और मेरे होश उड़ गए। अम्मा जी के बिस्तर के नीचे से एक फाइल निकली हुई थी। इसमें मेरा नाम, मेरी तस्वीरें और जाली मेडिकल रिपोर्ट्स। रिपोर्ट में लिखा था बांझपन मुस्तकिल। लफ्ज आंखों के सामने नाच रहे थे और सामने बैठा था एक रिश्ता करवाने वाला दिलाल। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं कांपती हुई वापस कमरे में आ गई। आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे आंसू भी शर्मिंदा हों। रात भर सोचती रही, ये सब क्या था। मैं तो कभी किसी डॉक्टर के पास गई ही नहीं थी। अगले दिन मैं खामोशी से एक सरकारी अस्पताल गई। टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर मुस्कुराया, बेटी तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई मसला नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। तो मसला मैं नहीं थी, मसला नीयत में था। मैंने सच शोहर के सामने रख दिया, फाइल, रिपोर्ट्स, सब कुछ। वो साकत रह गया। आंखों में शर्मिंदगी थी, गुस्सा था और पछतावा भी। इसी शाम अम्मा जी को सब के सामने सच बता दिया गया। इनके चेहरे से रंग उड़ गया। वो बोली, मैंने घर बसाने के लिए किया था। मैंने पहली बार मजबूत आवाज में कहा, झूठ से बसाया गया घर एक दिन जरूर जल जाता है। अम्मा जी रोईं। घर में खामोशी छा गई। कुछ माह बाद अल्लाह ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी दी। अम्मा जी ने मेरे कदमों को हाथ लगाया। मैंने उन्हें माफ कर दिया, मगर भूलना सीख लिया। औलाद अल्लाह का अतिया है, मगर सब्र भी अल्लाह ही का हुक्म है। जो लोग औरत को सिर्फ माँ बनने की मशीन समझते हैं, वो खुद इंसानियत के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकता है, मगर सच हमेशा आखिर में दरवाज़ा खटखटाता है। नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।